नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा आपने हमारे पिछले सेशन के वीडियो में देखा था, तो आपको मालूम होगा कि आज हम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर और इंजेक्शन टाइम क्या होते हैं और इनको मशीन में कैसे सेटअप किया जाता है पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लेंथी, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इस इंजेक्शन के सेशन को 3 भागों में बांट दिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से केवल इंजेक्शन स्पीड के बारे में सीखेंगे कि क्या होती है इंजेक्शन स्पीड और इसे मशीन में कैसे सेटअप किया जाता है मैनुअली। उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं कंटिन्यू। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड क्या होती है? इंजेक्शन स्पीड क्या होती है? किसी भी पार्ट में प्लास्टिक मटेरियल को फिल करने के लिए स्क्रू जिस स्पीड से इंजेक्शन करता है उसे इंजेक्शन स्पीड कहते हैं। आइए अच्छी तरह सीखते हैं इसे बोर्ड पर। दोस्तों, हमने अभी देखा कि इंजेक्शन स्पीड किसे कहते हैं। आइए अब सीखते हैं इंजेक्शन स्पीड को बोर्ड पे। हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इंजेक्शन स्पीड क्या होती है। दोस्तों, इंजेक्शन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये मटेरियल के हिसाब से सेटिंग की जाती है। जब हम मटेरियल के पेज पे आएंगे तो हम आपको मोल्डिंग के टेम्परेचर, मतलब मेल्ट होने का टेम्परेचर और इंजेक्शन की स्पीड हर मटेरियल की हम देंगे, लेकिन पर्टिकुलर अभी की नॉलेज के लिए हम आपको प्रोसेस के बारे में समझाएंगे कि इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सेशन, पूरा जो सेशन है वो मशीनों के बारे में चल रहा है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं बोर्ड पे कि इंजेक्शन स्पीड क्या होती है और कैसे रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बैरल है और बैरल में टेम्परेचर मेल्ट हो जाता है ऊपर से रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू के थ्रू। जब मटेरियल स्क्रू घूमता हुआ मटेरियल को फीड कर देता है और अपनी लीनियर पोजीशन पे होता है और मटेरियल जब उसके सामने जमा हो जाता है तो अब वो इंजेक्ट करेगा मोल्ड में मटेरियल को। तो ये स्क्रू लीनियरली डायरेक्टली आएगा सीधा यहां टिप पॉइंट पे नोजल के और मटेरियल को फिल कर देगा। तो दोस्तों, जो स्पीड इसकी होगी इस मटेरियल को फिल करने की, उसे हम दोस्तों इंजेक्शन स्पीड कहते हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, इंजेक्शन स्पीड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से इंजेक्शन की स्पीड होती है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास 2 मटेरियल हैं। एक मटेरियल है हमारे पास पीसी, पॉलीकार्बोनेट। एक मटेरियल हमारे पास पीपी, पॉलीप्रोपेलीन। तो दोस्तों, पीसी क्या होता है? हार्ड मटेरियल है। इसे फिल होने में टाइम लगता है। इस मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा होती है, तो इसे फिल करने के लिए, किसी भी हार्ड चीज को धक्का देने के लिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी भारी चीज को धक्का देने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा तेजी से भाग के आने की जरूरत पड़ती है। सेम इसी तरह पीपी मटेरियल की तुलना में पीसी को इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर भी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद होता है प्रोडक्ट। अब ये डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट की शेप पे भी कि इंजेक्शन की स्पीड कैसी होती है, कितनी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की शेप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसे सर्किल आकार का है, सिंपल प्रोडक्ट है, उस पे कोई आउटर
या अंदर कोर नहीं है, कोई होल नहीं है, तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट मान लो हमारे सर्किल का ही आकार का, लेकिन उस पर डिजाइन है, मान लो यहाँ एस लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, या एल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लोर बना हुआ है समथिंग, यहाँ पे कुछ और बना हुआ है। एक प्रोडक्ट है, ये है डिजाइन प्रोडक्ट। तो दोस्तों इस सिंपल प्रोडक्ट को फिल करने में हमें इंजेक्शन की स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए होगी। इसकी तुलना में डिजाइन जिस प्रोडक्ट पर बने हुए हैं उसे हमें फिल करने के लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल भी ज्यादा होगा और हमें उस मेल्टन मटेरियल को इंजेक्ट कराने में ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज हम केवल अपने इंजेक्शन के सेशन में पहला पार्ट है जो हम अब तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो जो हमारा टॉपिक है कि गेट पॉइंट। अब गेट क्या होता है, मैं आपको गेट के बारे में समझाता हूं कि गेट क्या होता है। दोस्तों जब हम मोल्ड के पेज पे आएंगे तो आपको बेटरली समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आज आपके गेट के कंफ्यूजन को तो क्लियर कर ही देता हूं कि लगभग गेट क्या होता है। बाकी जब हम मोल्ड के पेज पे आएंगे तो आपको गेट, रनर सब कुछ मैं डीपली बताऊंगा, लेकिन समझने के लिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट है हमारा, ये मान लीजिए मोल्ड में दो सिमिलर प्रोडक्ट हम फिल करा रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारा ये नोजल टिप है, ये वाला टिप है, ये हमारी नोजल है बैरल के साथ। मान लीजिए इस सिचुएशन में लगा लीजिए, या ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है मटेरियल, अब ये फिल हो रहा है, अब यहां कुछ मटेरियल आ रहा है, ये मटेरियल यहां से यहां जा रहा है और ये मटेरियल यहां से जा रहा है। तो दोस्तों यहां से यानी कि नोजल के टिप से और पार्ट फिल होने तक 3 स्टेप, 3 एलिमेंट्स वर्क करते हैं। आज मैं केवल आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं इन पॉइंट्स के बारे में, और डीपली मैं आपको बताऊंगा हमारे मोल्ड के पेज पे, क्योंकि मशीन के बाद हमारा मोल्ड ही आने वाला है। तो दोस्तों जहां नोजल टिप हो रही है, जो पहला फिलिंग का टिप पॉइंट है उसे हम कहते हैं स्प्रू। अब उससे आगे जब ये मोल्ड यहां तक गया तो इसे कहते हैं रनर। और अब जो ये हमारे मोल्ड है, ये कैविटी है, प्रोडक्ट जिनमें बन रहा है, यहां पे फिल होगा तो ये जहां जो एरिया से अब ये प्रोडक्ट पिघले हुआ मटेरियल प्रोडक्ट में जा रहा है, इसको कहते हैं गेट। अब ये गेट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे टाइप्स के गेट होते हैं, जैसे रिंकल गेट, सबमरीन गेट और पिन पॉइंट गेट। और भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, कुछ ऑटो डिगिटिंग गेट होते हैं, किसी गेट को हम नाइफ से या किसी और तरीके से अलग करते हैं। कुछ गेट ऑटो डिगिटिंग होते हैं जिनमें हम HRTC का यूज करते हैं मोल्ड में, जो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों गेट का भी एक अहम रोल होता है इंजेक्शन स्पीड पे, इंजेक्शन प्रेशर पर और इंजेक्शन के टाइम पर पड़ेगा। दोस्तों आज हम केवल अपने इंजेक्शन के सेशन में पहला पार्ट है जो हम सीखेंगे इंजेक्शन स्पीड के बारे में। अब दोस्तों देखिए इसे PLC पे कैसे सेट करते हैं। मान लीजिए हम PLC आपको लास्ट वीडियो में दिखाएंगे, ओरिजिनल PLC दिखाएंगे मशीन की, और उस पर सेटिंग करते हुए भी हम दिखाएंगे। जो ये बोर्ड पे फिगर दिखाई दे रही है, PLC में यही चीजें बनी होती हैं, यही नेम्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों हम कैसे सेट करते हैं।
मशीनें बहुत इंडस्ट्रीज की आती है, एकियान की, तोशिबा, फेरोमैटिक, लार्सन एंड टर्बो, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मशीनें बनाती हैं मोल्डिंग की। उन सभी की पीएलसी कुछ अलग अलग होती है, पर उनका मोटिव किसी अलग जगह पे वो चीज फीड हो सकती है। इंजेक्शन स्पीड किसी और पेज पे खुल सकती है, जैसे एक मोबाइल में और दूसरे मोबाइल में फर्क होता है, कहीं कॉलिंग हो रही है, किसी फोल्डर में कुछ हो रहा है, इसी तरह, लेकिन उनका प्रोसेस सेम होता है। तो सबसे पहले इंजेक्शन प्रेशर होता है, एक आइकन उसमें, फिर इंजेक्शन स्पीड होती है, और फिर पोजीशन या टाइम, सेम थिंग है पोजीशन और टाइम। इंजेक्शन की पोजीशन हम क्या रखेंगे या स्पीड क्या रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर की। मान लीजिए हम पहले जोन में इंजेक्शन प्रेशर 75 ले लेते हैं, कि 75 का जो हम प्रेशर देंगे, उस प्रेशर में हमारा जो मटेरियल है वो इंजेक्ट होके फिल हो जाएगा कंप्लीटली, और जो हमारा स्क्रू है वो 40 की स्पीड से जाए। पोजीशन हो तो हम मान लीजिए 10 mm मटेरियल हमने सेट कर दिया कि 10 mm मटेरियल हमारा प्रॉपरली फिल रहेगा। और मान लो अगर टाइम है तो मान लो हमने 1 सेकंड या 2 सेकंड रख दिया कि 2 सेकंड में हमारा जो पार्ट है वो पूरा फिल हो जाएगा, कंप्लीटली मटेरियल इस मोल्ड में फिल हो जाएगा। तो इंजेक्शन के पेज में हम ये 3 चीज सेट करते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, ये सब हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि कौन सा मटेरियल है, किस स्पीड से जाएगा, या प्रोडक्ट चला हुआ होगा, तो हम ये कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कि इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट तो चलते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, अप्रोक्स इतनी स्पीड रखेंगे, हम एक नई सेटिंग बना देते हैं, या पीएलसी में हमारे पास कुछ डाटा फीड भी होता है, वहां से उठा लेते हैं, या मशीन की चेक शीट को देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट नया है तो हम उसकी इंजेक्शन स्पीड कैसे जानेंगे कि किस स्पीड से मटेरियल जाएगा, प्रेशर कितना देना पड़ेगा। एक अप्रोक्सी तो हम लगा लेंगे, भाई मटेरियल हमारे पास पीसी है या पीपी है या एबीएस है, तो इसकी जो स्पीड है वो 70-75 के बीच प्रेशर होगा, स्पीड 40-45 रख देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन कंप्लीटली सेटअप कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएलसी में इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर और इंजेक्शन टाइम कैसे पता लगाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में किस स्पीड में मटेरियल फिल हो जाएगा, उसके इंजेक्शन का प्रेशर कितना होगा और उसके इंजेक्शन का टाइम कितना होगा। देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि एक नए प्रोडक्ट को मैन्युअली कैसे देखते हैं कि वो कितनी स्पीड से फिल हो रहा है, कितना प्रेशर उसमें फिलिंग के लिए लग रहा है, और कितने टाइम में वो प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली फिल होता जा रहा है। ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में, इंजेक्शन स्पीड के पार्ट 2 में दिखाएंगे और सिखाएंगे। दोस्तों देखना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की ये वीडियो होगी। दोस्तों आज आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी इंजेक्शन के ऊपर, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो यार, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि, नमस्कार।